तो वेलकम है दोस्तों। देखिए आप लोग का एग्ज़ाम सामने आ गया है सेक पेपर का। ठीक है, सेक इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, उसके बाद वीडियो को शुरू करूँगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जान लेना कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखिए सेक के दो पेपर होते हैं, एक सेमेस्टर 3 में, एक सेमेस्टर 4 में। सेमेस्टर 3 में जो पेपर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स, यानी कि भारत का संविधान और मानवाधिकार। इसको शॉर्ट में CI यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड HR बोला जाता है, यानी कि ह्यूमन राइट्स, CI एंड HR। ठीक है, यह आपका 50 मार्क्स का पेपर होता है। 50 मार्क्स का, इसमें से 10 नंबर आपको इंटरनल एग्ज़ाम दिए होंगे, 10 मार्क्स, और 40 मार्क्स का जो है आपका एक्सटर्नल बाहर में होगा। यह कई सालों से ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा था, लेकिन अगले वर्ष 2022 में जो है इसका पेपर सब्जेक्टिव आया था। जबकि गैस पेपर वगैरह में सब कुछ था, वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा गया था। इस बार भी गैस पेपर में ऑब्जेक्टिव आया है, और मुझे जहाँ तक अनुमान है, मैं 90% के साथ बोल रहा हूँ कि इस बार एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अब 10% कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि AICC के पेपर में भी आपके साथ यही हुआ था कि आप जब एग्ज़ाम देने गए थे तो सब्जेक्टिव पूछ लिया गया था और आप गैस पेपर ऑब्जेक्टिव पढ़ के गए थे। ठीक है, तो मेरा कहना है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पेपर को करके जाएं। ठीक है, दोनों अच्छे से पढ़ के जाएं। मैंने ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन पेपर लगभग 10 से ज़्यादा वीडियो दे चुका हूं, और सब्जेक्टिव के 2 से 3 वीडियो मैंने दिया है, जो कि अगले साल जितने भी क्वेश्चन हुए थे उन सभी के मैंने क्वेश्चन पेपर दे दिए हैं। 3-4 वीडियो होंगे सब्जेक्टिव के, और 10-12 वीडियो होंगे आपके ऑब्जेक्टिव के। तो अगर आप इतना कर लेते हैं, 2 घंटा लगेगा मुश्किल से सब वीडियो को देखने में। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ दोस्तों, आपको एग्ज़ाम में कभी फेल होने नहीं देंगे। ठीक है, और इसी तरह से जो भी हो एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव आए सब्जेक्टिव, मैं आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी कराने वाले हूँ। ठीक है, सबसे मेन चीज़ था इन्फॉर्मेशन देना कि आपको एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है? तो ऑप्शन है भाग 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वां संशोधन। और एक चीज़ है, और एक कन्फ्यूजन है कि इसमें पासिंग मार्क्स कितना होता है इस सब्जेक्ट में। तो सेक का जो पेपर होता है इसमें ऑब्जेक्टिव यानी कि आपका 40 मार्क्स का एक्सटर्नल और 10 मार्क्स का इंटरनल, इन दोनों को जोड़ के आपको केवल और केवल 20 मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को जोड़ के आपको 20 नंबर अगर आप ला लेते हैं तो इस पेपर में आप पास हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया? तो जो प्रॉपर्टी का अधिकार था, ठीक है, कि कोई भी संपत्ति है मेरी है, इसे मौलिक अधिकार में रखा गया था, लेकिन इसे हटा दिया गया कब? 44वां संविधान संशोधन में। ठीक है, और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य में इसका स्थान दिया गया है। सॉरी, मौलिक कर्तव्य बोल रहा हूँ, अन्य जो अधिकार हैं अन्य अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अंतःकरण की स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों के रूप में प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25। आगे देखते हैं, तो 84 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रभावित होकर सूचीबद्ध किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, जिसको हम लोग रूस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पहले सोवियत संघ के नाम से रहता था, अब हम लोग रूस बोलते हैं। यहीं से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। नीति निर्देशिका तो आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के शासन इस तरह से जो है जितने भी हैं सभी को याद कर लेना है। अगला है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है यह तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी होता है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। ठीक है, भारत का पहला नागरिक भी होता है, और आपातकाल की घोषणा भी करता है राष्ट्रपति। ठीक है, और देश का संवैधानिक प्रधान भी होता है। अगला है, 1962 में किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और 1962 में जब चीन यानी कि चाइना भारत पे हमला कर दिया था अचानक से, हम लोग सोच रहे थे कि हम भारत चीनी भाई भाई, और चीन ने कर दिया हम पे ठाई ठाई। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं, उसके बाद पंचशील समझौता हुआ। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू होता है,
और भारत में आपातकाल के 3 गो अनुच्छेद है, 352, 356 और 360। ठीक है, ये तीनों आपातकालीन इमरजेंसी अनुच्छेद है। ठीक है, अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सार्वभौमिक मानवाधिकार की घोषणा कब स्वीकार की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर क्या होगा? 10 दिसंबर 1948। इसीलिए 10 दिसंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, अनुच्छेद कितने हैं? 30 हैं। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, 10 दिसंबर को। अगला है कि कौन से अधिकार पत्र मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्ना कार्टा पत्र। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि आपका मानव अधिकार कोई ले नहीं सकता है? ठीक है, तो यह अनुच्छेद 1 घोषित करता है सबसे फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया है कि किसने मानव अधिकारों को 3 जनरेशन में विभाजित करने का प्रस्ताव किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कारेल वसाक ने। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व यानी कि बंधुत्व या भाईचारा। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का जो नारा है यह किस में दिया गया? तो यह दिया गया था फ्रांसीसी क्रांति ने, फ्रांस की क्रांति। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा 10th क्लास में। अगला है फर्स्ट जनरेशन मानव अधिकार किस रूप में माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लू राइट। कौन सा राइट? ब्लू राइट। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पूछा गया है कि तीसरा जनरेशन मानव अधिकार मुख्यतः जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा समूह व सामूहिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर। इसमें पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना की गई थी सितंबर 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर। इसमें पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, 97 और 98। राइट आंसर हो जाएगा रंगनाथ मिश्रा। ठीक है, ये प्रथम अध्यक्ष थे। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्न में कौन मानव अधिकार के समर्थन में नहीं है? ठीक है, तो एडोल्फ हिटलर जो थे ये एक प्रकार के क्या थे? चांसलर थे जर्मनी के, और इन्होंने मानव अधिकार के संबंध में नहीं थे। ये क्या बोलते हैं उसको, जो क्या नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो फांसिस्ट थे। ठीक है, फांसीवादी थे। तो वो उसको क्या बोलते हैं जी, कि वो देश का चांसलर। ठीक है, तो ये चांसलर थे जर्मनी के चांसलर, और ये फांसीवादी थे, फासिस्ट थे। ये मानव अधिकार को नहीं देते थे। और ये यहाँ तक कि जो आपने आइंस्टीन का नाम सुना होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन, उसको मारने का बहुत प्लान किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन इसी के ज़माने में थे और जर्मन के थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ईसाई थे और वे ईसाइयों को जो है मार देना चाहते थे। ठीक है, गैस चैम्बर में आदमी को ये मार देते थे, मतलब बहुत डेंजर आदमी था। अगला है झारखंड राज्य मानव अधिकार के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति नारायण राय। तो इसी तरह से क्वेश्चन है टोटल। मैंने इससे पहले भी 2 वीडियो दे चुके थे 40 40 80 करके, आज 100 तक ही रखते हैं क्योंकि समय जब बहुत ज़्यादा रात हो गया है और मुझे भी खाना वाना खाना है, पेट दर्द भी आज कर रहा है थोड़ा सा, तो इतना नहीं बोल पाऊँगा। मैंने बहुत सारे वीडियो दिया है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उससे ज़्यादा टच करेंगे, ठीक है, ना कि गेस्ट पेपर से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा टच करते हैं, मैंने अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। ठीक है, और मैं कहूँगा कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आप पढ़ के जाएं ताकि एग्ज़ाम जो भी आए आप ढूंढ दें। ठीक है, ऐसे जो भी आएगा आपको तो छोड़ना एक भी नहीं है क्वेश्चन, सब क्वेश्चन बनाना है। बाकी मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। एंड इसका PDF क्या लीजिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे सेक के। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ भी डाउट हो तो अभी भी कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समय मिलेगा और मैं तुरंत से आपको आंसर कर दूँगा। नमस्कार।